अच्छा, मतलब क्लास में जब तक हम टीचर्स म्यूट नहीं करेंगे हम हल्ला करते ही रहेंगे। मतलब गुड आफ्टरनून मैम, गुड इवनिंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मैम क्या पढ़ाएंगी मैम, आज क्या करना है मैम? कितने क्वेश्चंस, बाप रे बाप। कान मैम का 2 है और 34 बच्चे भी क्लास में हैं, और यानी 34 बच्चे बोलेंगे तो फिर मैम के कान का क्या होगा कीर्ति? और कीर्ति बोल रही है मैम शांति पाठ घर में नहीं ना करते, इसलिए हम शांत नहीं रहते। सही है ना कीर्ति? हाँ, अभी तो तुमने मुझे यही बताया। तो बच्चे लोग शांति पाठ नहीं करने पे शांत नहीं रहा जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू मस्ट कीप योर सेल्फ क्वाइट। मैम को मौका दो बोलने का, समझाने का। आपको समय मिलना चाहिए ना, क्योंकि सारे बच्चे एक साथ तो क्लास में एंटर नहीं करते हैं, सब धीरे धीरे एंटर करते हैं। तो मैं सडनली क्लास शुरू कर दूंगी, जो शुरू में क्लास किया है वो भूल जाएंगे ना, वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसलिए 2-4 मिनट का समय लेती हूँ आप लोगों से, ताकि सारे बच्चे ज्वाइन कर ले, किसी का कुछ ना छूटे। अच्छी बात नहीं है ना कि मैंने कुछ पढ़ा लिया फिर आप ज्वाइन करेंगे मैम मेरा ना, आप जब पढ़ा रही थी उस वक्त हम ज्वाइन ही नहीं हो पाए थे। ये तो ऐसी बात तो कीर्ति ही करती है मैक्सिमम टाइम। मैम मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं नहीं लिख पाई थी। कीर्ति ऐसा होता है ना? नो मैम तो मत बोलो। इतनी इनोसेंटली तुम नो मैम बोल रही हो, इतनी इनोसेंटली तुम बोलती नहीं हो। जरा सा शक्ल देखो तुम्हारी में, देखो तो जरा सा। है ना? है कि नहीं है? अब हंस रही हो? यस मैम। तो थोड़ा समय टीचर्स को दो, थोड़ा सा बच्चों को दो, है ना? सारे बच्चे ज्वाइन कर ले, सभी एक साथ ज्वाइन नहीं करते। कुछ उस वक्त लैपटॉप या मोबाइल पे सोच रहे होते हैं कि अभी क्लास 10 मिनट खत्म हुआ है, ब्रेक हुआ है, 10 मिनट थोड़ा सा आराम कर लूं। कोई लोग सोचता है अरे मैम ज्वाइन करेंगी, 2 मिनट झपकी मार लूं। तो लोग कुछ सोच लेता है कि थोड़ा सा सो लेते हैं। ऐसा होता है? कितनी सोती है ऐसे में? नो मैम, मैं क्लास करके ही सोती हूँ। अरे वाह, ये तो अच्छा बच्चा है। और कितने लोग बीच में क्लास में सो जाते हैं, मैम पढ़ा रही होती हैं, कितने लोग ऐसे खराटा भर रहे होते हैं? कितने लोग क्लास के बीच में ही अपने आप को म्यूट करते हैं और चुपचाप से अपने बेड पे लेटे लेटे क्लास करते हैं, और कब मैम बोल रही हैं सो गए, हम तो घर से क्लास कर रहे हैं। ऐसा होता है? अरे मिश्रा, ऐसा कभी करते हो? यस मैम। हुआ है ना? मुझे पता है ऐसा हुआ है। मैम 20 मिनट जो क्लास ज्वाइन होगा तब उठूंगा, तो देखो वही आज, जाता हूँ। आज सभ्यता के सर पे फिर 2-2 सींग आ गई हैं, व्हाइट एंड रेड वाली। देख लो, देख लो, अब 2 सिर पे सिंह आ गए हैं। आज सभ्यता भी ऐसा कर लेती है नहीं, 20 मिनट्स का ब्रेक मिला वहीं पे लेट लिया, सो गए। होता है ना सभ्यता? यस मैम, होता है। होता है, ओके। अच्छा पीयूष हाथ उठा रहा है, क्या बोलना है पीयूष, जैसे बता दो मुझे। मैम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा ना? देखो ये है पढ़ने वाला बच्चा, तुम लोग सोने की बातें कर रहे हो, पीयूष ने पढ़ने की बात की है। मैम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा ना? हाँ बच्चे, आज हम लोग वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। सारे बच्चे जो हैं देखो मैम, हाँ मैं, हाँ कीर्ति बोलो, तुम्हारे टोन में मैं बात करती हूँ। मैम मैम आप कल ई वाला क्वेश्चन आंसर करवाई थी, तो आप ई वाला भेजी नहीं है क्वेश्चन आंसर। अरे तो तुमको मैंने बोर्ड पे लिखवाया ना, व्हाइट बोर्ड पे, तो कहाँ थे आप? मैम उसमें मैं रफ कॉपी पर लिख रही थी। तो रफ कॉपी में उड़ गया? तो रफ कॉपी में लिखा हुआ उड़ गया? नो मैम, मैम थोड़ा सा गलत भी होता है, तो आप भेजती हैं तो अच्छा से लिख लेते हैं। क्यों गलत होता है? पहले तो ये बात, दूसरी बात अगर आप वीडियो देखेंगे, वीडियो में भी यही चीज दिख रहा है। वीडियो को एक बार देख लिया करो, कभी ऐसा हो तो। अब तो मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख, हाँ अब तो मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रही हूँ। नो, बीच में कोई बात नहीं करेगा, मैं एक बार किसी से बात करूँ, दूसरा बच्चा बात नहीं करना चाहिए। तो मैंने तो व्हाइट बोर्ड पे भेजा ना कीर्ति, तो आपके लिए इजी है उसको से उतारना। देखो सात्विक मैडम सर पहुंच गए, सात्विक सर भी अपना हैंड रेज कर लिया, देख लो। हाँ मुझे दिख रहा है, आप दिख गए मुझे, आई कैन सी यू, आप दिख गए मुझे। हाँ देखो सात्विक ने भी अभी हाथ हाथ निकाल लिया, अभी सात्विक अभी तो ये भी सो, यस मैम। ये भी सो के उठा है, अभी एक क्लास खत्म किया है, अभी सो रहा था, सो के उठा है। नो मैम, नो मैम, नो मैम, नो मैम। अभी सोई नहीं है?
नो मैम, अभी तक नहीं सोया हूँ। आपके क्लास के बाद होमवर्क कर फिनिश करके सो जाता हूँ। ओके, तो मेरा क्लास अगर जिस दिन 10 बजे हो जाता है उस दिन क्या करते हो? पहले सो जाते हो? नो मैम, मेरा वही है, किसी का क्लास आखिरी में आता है, पूरा चारों जो क्लास आता है वो उसका पूरा होमवर्क शाम को ही फिनिश कर देता हूँ, फिर रीडिंग का काम रात को करता हूँ। अरे वाह, वेरी गुड, दिस शुड बी, ये ऐसे ही होना चाहिए। थैंक यू अब मैम। मान लो कल से छुट्टियां हो जाए परसों से, तो क्या करोगे? फिर सो जाओगे? आज तो क्लास ही नहीं है, सो नो जाओ। मैम, नो मैम, मैम छुट्टी होती है ना, मैम हम्म, छुट्टी होती है तो जैसे आप लोग का टाइमिंग होता है उतना घंटा एक एक करके पढ़ लेता हूँ। वेरी गुड। बॉयज एंड गर्ल्स, एक चीज यस बताना है, मैम, आप अभी सेंड करती हूँ। क्लास शुरू होने के पहले बता दूं, सारे बच्चे इस चीज का ध्यान रखेंगे कि पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको अगर ना, अगर आपको ब्रेक दे मिलता है तो भी यू मेक इट अ रूटीन, एक रूटीन बनाए कि रूटीन से हमें पढ़ना है, हमें रूटीन से पढ़ना है। मतलब कुछ भी टाइम इधर से उधर हो जाए, यू हैव टू स्टडी, मतलब आपका टाइमिंग होना चाहिए। मॉर्निंग उठे, कुछ नहीं दी। कौन बोल रहा है? नहीं, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को, सारे बच्चे म्यूट कर लीजिए। मेक इट ए रूटीन, एक प्रैक्टिस बनाओ कि मैं मॉर्निंग उठेंगे, ब्रश किया, ब्रेकफास्ट किया, और उसके बाद हम 2 घंटा पढ़ लिए सब्जेक्ट वाइज। आप रूटीन अपना, स्कूल में टीचर्स आपके रूटीन बना के देते हैं ना, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, साइंस है, आप घर में भी अपना रूटीन बनाइए कि आपको इतना से इतना इंग्लिश पढ़ना है। बच्चे प्लीज, आप बात करेंगे तो फिर मैं आपसे कैसे बात करूंगी? सबको अपने अपने घर में अगर बात करेंगे, सी somebody is talking, तो फिर मैं क्या करूंगी? सबको म्यूट कर दूंगी। फिर तो मैं सबको म्यूट कर दूंगी। आर्या मिश्रा, म्यूट करो अपने आप को। तो आप इस चीज का प्रैक्टिस बनाए, है ना, कि आप घर में भी हो तो आप प्रैक्टिस करें पढ़ाई की। आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे ना तो कुछ नहीं छूटेगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छे आप से रहेंगे। आपने 10 दिन पढ़ाई नहीं किया, आप देखेंगे आप 10 दिन पढ़ाई छोड़ देते हैं, मतलब गर्मी की छुट्टियां हो या स्कूल नया क्लास में जाते हैं, उस वक्त 10 दिन की पढ़ाई छूटती है तो क्या होता है? फिर पढ़ने का मन नहीं करता। तो आपको, यू शुड बी इन प्रैक्टिस एवरी डे, थोड़े थोड़े लिखे, थोड़े थोड़े प्रैक्टिस करें। आपको कुछ लिखने का मन नहीं कर रहा है, हैंड राइटिंग लिखें। बहुत बच्चों को मैं देखा बड़ी गंदी हैंड राइटिंग में लिख के छोड़े, जल्दी जल्दी काम खत्म कर लो और हैंड राइटिंग खत्म कर लो। ऐसा नहीं करना है। आपको बता दें, योर हैंड राइटिंग शोज योर पर्सनैलिटी। आप ये जाने, यस मैम। योर हैंड राइटिंग शोज योर यस। पर्सनैलिटी। आपने अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा, मान लो आज आपने नहीं लिखा, आपके घर में कोई फ्रेंड आए, आपके पापा के फ्रेंड आए, मामा के फ्रेंड आए, और गलती से आपकी कॉपी वहां रखी हो, उन्होंने उठा लिया, अगर वो एक बार भी पन्ना पलटेंगे, दे विल से, अरे वाह, आपका बच्चा तो कितना सुंदर लिखता है। दे विल फील गुड अबाउट इट। एंड नॉट ओनली दैट, यस। किसी को अच्छा फील करवाने के लिए नहीं, आप बड़े हो जाएं या आप कभी, मान लो आज आज आपने इंग्लिश नहीं किया, 10 दिन के बाद अपनी इंग्लिश की कॉपी उठाई और पलटे, आपको अपनी हैंड राइटिंग देख के अच्छा लगे। आपकी ही कॉपी है, आप अपने आप को सजाते सवारते हैं ना। बाल देखो, यस। सभ्यता को कितना तरह का क्लिप लगाती है, कीर्ति को देखो यस कितनी तरह मैम। के हेयर बैंड्स लगाती है। बॉयज के साथ कुछ नहीं यस है, लेकिन मैम। बॉयज के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि बॉयज नहीं करते, बॉयज भी अपना हेयर स्टाइल बनाते हैं। मुझे दिखता है कुछ लोग अपना क्या स्पाइक्स बनाते हैं और क्या करते हैं। यू डू समथिंग टू गुड, मेक योर सेल्फ गुड, फील गुड ना, है कि नहीं? यस मैम। तो फिर आपने, आपकी कॉपी ने क्या बुरा, आपकी कॉपी ने क्या बुरा किया है? आपकी कॉपी को भी तो अच्छे रहने का राइट है, उसको भी तो यस सुंदर दिखने मैम। का राइट है। तो यस मैम। बॉयज एंड गर्ल्स, मेक योर कॉपीज ऑल्सो एज ब्यूटिफुल एज यू पीपल आर। जैसे आप एक खूबसूरत है, आप सुंदर हैं, आप अच्छे से रहते हैं। देखो कीर्ति ने आज ग्रीन कलर का कुछ लगाया है सर पे। कीर्ति को थोड़ा क्लोज करती हूँ, हाँ थोड़ा क्लोज करके देखती हूँ। कीर्ति ने सर पे कुछ लगाया है ब्यूटीफुल सा। मैम हेयर बैंड। तुझे कैसे पता चला? तुम लगाते हो क्या ये बैंड? नो मैम, नो मैम। कीर्ति ने अपने आप अपना वीडियो ऑफ कर लिया। कीर्ति, अपना वीडियो क्यों ऑफ किया? वीडियो ऑन करो। मैम अपने आप हो गया। अरे उसमें क्या हो गया? भूत घुस मैम गया। ऑन ही नहीं हो रहा है। अब मुझे नहीं पता, तुम्हारा ऑन नहीं हो रहा है, जल्दी से वीडियो ऑन करो और मुझे दिखाओ। मैम ओके चलो, बहुत सारी बातें हो गई इधर उधर की, हम लोगों ने बहुत सारे गप्पे मार लिए आज, तो थोड़ा पढ़ाई भी करना जरूरी है। और ओके मैम। सात्विक, नो यस मैम, नो यस मैम। ओके चलो, क्योंकि मेरा नाम तो यस मैम है ही नहीं, मेरा नाम तो अनामिका मैम है।
तो आप लोग यस मैम नो मैम कह दो तो मैं घबरा जाती हूँ। मेरा नाम यस मैम है, नो नो मैम है ना, मेरा नाम तो अनामिका मैम है। तो बहुत लोग कहते हैं यस मैम, अरे यस मैम क्यों, आई एम अनामिका मैम। सही है ना सत्विक? ओके बॉयज एंड गर्ल्स, चलो अच्छा अभी क्या करना है, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। बच्चे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा। मैंने बताया है वैल्यू बेस्ड स्टोरीज आर दो स्टोरीज व्हिच टेल्स यू अबाउट द वैल्यूज ऑफ लाइफ, व्हिच टेल्स यू अबाउट द वैल्यूज। आपकी लाइफ में कुछ वैल्यूज होनी चाहिए, कुछ मोरल्स होनी चाहिए, कुछ नीतियां होनी चाहिए। तो इस हम हर एक लेसन के बाद उस लेसन से रिलेटेड कुछ एक स्टोरीज होती है, हम उसको छोड़ते नहीं है क्योंकि हमें भी बहुत अच्छा लगता है वो स्टोरी पढ़ना। और आई होप एवरीबडी लव्स, आपको भी अच्छा लगता है ना आर्या मिश्रा? छोटी स्टोरीज होती हैं लेकिन मीनिंगफुल स्टोरीज होती है ना, मीनिंगफुल स्टोरीज। यस मैम। ओके चलो, सो हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को स्टोरी को पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। और मैंने ई सेक्शन कल इसलिए नहीं, मैंने कल ही बोल दिया था आप लोगों को कि मैं भेजूंगी नहीं, क्योंकि मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे लिखवाया था। एनीवेज जिन लोगों ने नहीं लिखा है मैं फिर साथ भेज दूंगी, ठीक है? चलो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके लिए। चलो जस्ट अ मिनट बच्चा, जस्ट अ मिनट। हम लोगों ने लेसन 4 तक पढ़ लिया, एकदम लर्न कर लीजिए लेसन 4 तक सारे लोग, ठीक ना? सबिता क्या खा रही है, कुछ चुई कर रही है? Look at the way you're making your face. पीयूष कॉपी तैयार है ना? चलो ओके, हमें हमें करना है वैल्यू बेस्ड। आराध्य वैभव अनम्यूट करो, आराध्य श्रवण अनम्यूट करो। मयंक करण अनम्यूट करो। सानिया स्वस्ति अनम्यूट करो। चुप रहो, अभी मैं अनम्यूट हूँ पहली बार। पहली बार? मयंक मैं तो मैं कितनी बार अनम्यूट किया है। ओके चलो स्टोरी पढ़े हम लोग, बाकी बच्चे शांत रहे। अनम्यूटेड जो बच्चे हैं वो शांत रहेंगे प्लीज। मयंक मयंक आवाज आ रही बेटा, गलत बात। राहुल और इधर आओ। सॉरी कुछ बच्चों को हम अनम्यूट तो करना चाहते हैं बट वो बच्चे खुद अपनी इतनी आवाज करते हैं कि मुझे वापस उन लोगों को म्यूट कर देना पड़ता है। ये चीज को समझना चाहिए सारे टीचर्स बच्चों को भी कि मैम क्लास में इतनी आवाज आएगी तो क्लास कैसे लेंगी, है ना? आद्य वैभव अनम्यूट करो बेटा। ओके सी this is story, value based story. During his visit Ramesh went to his grandparents village. During his vacation, सारे लोग जाते हैं ना, गर्मी की छुट्टियां हो रही हैं अभी या होती हैं, अभी तो कोरोना है तो हम लोग नहीं निकल पा रहे, लेकिन जब गर्मी की छुट्टियां होती हैं हम लोग घर जाते हैं, गांव जाते हैं, माँ मासी के घर जाते हैं या फिर बुआ के घर जाते हैं।
आरती वैभव जाती हो? डू यू गो? आपकी आवाज नहीं आई। यस मैम। अच्छा, कहाँ जाते हैं आप? वेयर डू यू गो? मैम गाँव। गाँव जाते हैं, ओके। तो और आरोही आर्यन कहाँ जाती है? आरोही आर्यन कहाँ जाते हैं? वेकेशंस में कहाँ जाते हो? मैम गाँव। ओके, मतलब बहुत लोग गांव जाते हैं। और पलक कहाँ जाती है? छुट्टियां होती है तो किसके घर जाना पसंद करती है? दादी घर, नानी के घर? विलेज। ओके, यानी हमारे क्लास में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो विलेज से बिलोंग करते हैं, यानी गांव अच्छा लगता है आपको। अच्छा लगता है गांव? यस मैम। वहां तो नेट नहीं होता होगा, तो फिर आप कैसे मोबाइल पे गेम खेलते होंगे? आपको कैसे अच्छा लगता है वो गांव? वहाँ पे हम लोग बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, तो मैम गेम खेलने का मन नहीं करता। ओके, सोचो कितनी अच्छी बात है कि वहां पे हमारे गेम खेलने का मन नहीं करता, क्योंकि बहुत फ्रेंड्स होते हैं वहां पे। वहां पे बहुत फ्रेंड्स होते हैं, वहां पे हवा अच्छी होती है, हम नदी का किनारा देखते हैं, हम ग्रीनरीज देखते हैं जो हम अपने शहरों में नहीं देख सकते। नहीं दिखता ना हमें शहरों में। शहरों में जहाँ देखो नो वहाँ सीमेंट का घर बना होता है, पूल बने होते हैं। हम बच्चे बाहर निकले तो माँ बोलती बाहर नहीं जाओ, गंदा लग जाएगा। बट गांव में ये मौका नहीं मिलता। गांव में लोग खेलते हैं, खूब मस्ती करते हैं, इसलिए बच्चों को गांव पसंद आता है। वेरी गुड। हम बीइंग एन इंडियन, हमारा देश गांव का देश है, तो हमें तो गांव को पसंद करना ही चाहिए। ये अच्छी बात है कि आपको गांव पसंद आती है। वेरी गुड। तो चलो, रमेश भी गांव गया है, जहाँ उनके दादा दादी रहते हैं। ओके, Ramesh also went to his grandparents' village in the vacation. He saw his old and weak grandfather plowing with the field with the help of bullocks. आपको बताया गया है कि plowing of field is done with the help of bullocks and with the help of tractors also. पहले के दिनों में क्या होती थी कि जो प्लॉइंग होती थी, प्लॉइंग का मतलब जानते हैं? यू ऑल नो व्हाट इज प्लॉइंग? पता है ना? यस मैम। सानिया, क्या है प्लॉइंग मतलब? बोलो सानिया, प्लॉइंग मतलब क्या है? पलक बोलो, व्हाट इज प्लॉइंग? आप अनम्यूटेड है पलक, जवाब दीजिए। व्हाट इज प्लॉइंग? प्लॉइंग। क्या है? मैम आई डोंट नो, सॉरी मैम। यू डोंट नो व्हाट इज प्लॉइंग? अभी तो लास्ट लेसन में पढ़ा हुआ है। हाँ बोलो, सात्विक बोलो, व्हाट इज प्लॉइंग? मैम व्हाट योर क्वेश्चन? क्वेश्चन इज व्हाट इज प्लॉइंग? यस मैम। बोलो। कीर्ति रंजन बोलो, व्हाट इज प्लॉइंग? सात्विक को भी नहीं आता, वो भी घूम रहा है। मैम हाँ मैम बोलो। plowing is done by using the plow, which is an iron shaft. These days, plowing is done by help of tractors. अच्छा मुझे बताओ कीर्ति, ये बुक से रीडिंग करना मुझे भी आता है ना? मैं तो तुमसे तुम्हारे लैंग्वेज में पूछा, अपनी भाषा में बताओ प्लॉइंग क्या होता है? Ma'am, plowing. हाँ, This is. पीयूष बोलो, पीयूष बोलो, व्हाट इज प्लॉइंग? Yes, ma'am. बोलो। Ma'am, the process of digging the soil, loosen it and make it soft before sowing the seed is called plowing. ओके, आपको पता है कि हम फसलें, हमारा देश गांव का देश है, हमें फसलें उगानी है, तो फसलों को उगाने के लिए आपको सीड की बुआई करनी है, यानी सीड, आप बीजों का बुआई करना है, सोइंग करना है। तो ऐसे ही तो मिट्टी में बीज नहीं डाल सकते। बीजों को प्रिपेयर करने के लिए, प्लांट बनाने के लिए मिट्टी को खोदना पड़ता है, लूज करना पड़ता है,
So the process of digging the soil, loosening it, and sowing the seed for making it for growing into a plant is called plowing. तो दादाजी यहाँ पे प्लॉ कर रहे थे फील्ड को विद द हेल्प ऑफ बुलक कार्ट. बुलक कार्ट से किया गया. देखो यहाँ पे आपको बुलक कार्ट भी है. आप देखिए यहाँ पे आपके बुक में ही है. देखो, दिस इज द बुलक कार्ट. बुलक से बैल से हल को जोता जा रहा है. हल से मिट्टी को ढीली की जा रही है. यहाँ पे इस इंसान को कितनी ताकत लग रही है, सोचो. उसको धक्का देना पड़ा है. आयरन का रॉड की तरह है. उसको धक्का, वो बुलक उसको खींचता है और उसके सहारा से वो पूरी मिट्टी को तोड़ते हुए आगे जा रहा है. यहाँ पे उसको बहुत ज्यादा मेहनत लग रहा है. लेकिन रामेश के दादाजी तो बहुत बुजुर्ग हैं. ही इज वेरी वीक, वेरी ओल्ड. अब वो अगर ऐसा काम करेंगे तो दिक्कतें होंगी. उनको उतनी ताकत नहीं है. तो रमेश ने देखा कि उनके दादाजी, he was plowing the field with the help of bullock. रमेश felt very sad. रमेश को बहुत बुरा लगा कि दादाजी इतने कमजोर है, इतने वीक हैं, अब ऐसे काम करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे. रमेश ने क्या किया? In the evening he rang up his father and told him about it. उसने शाम को पापा को फोन किया और सारी बातें बताई कि भाई दादाजी बहुत कमजोर हैं and he is doing this. उसे हमें अच्छा नहीं लग रहा है. After a few days, his father came to village. उसके पापा जी को जो बताया कि पापा जी, दादाजी जो है इतने बुजुर्ग हैं और वो बुलक से खेत को जोत रहे हैं, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है. इज वेरी ओल्ड, वो तो बीमार पड़ जाएंगे. तो कुछ दिनों के बाद उसके पापा जी गांव में आए विद अ पर्सन फ्रॉम बैंक. एक्चुअली क्या होता है, हम जब घर लेते हैं या फिर गाड़ियां लेते हैं तो इट इज वेरी कॉस्टली. तो हम एक साथ कैश पेमेंट नहीं करते. तो हम क्या करते हैं, वी टेक इट फ्रॉम लोन, इजी लोन फ्रॉम द बैंक. तो पापा ने क्या किया, एक बैंक से आदमी को लेके आए और ताकि क्या कर सके, उसे लोन दिलवा सके. लोन से पैसे ले बैंक से और वो ट्रैक्टर ले. तो पापा जी ने किया और रमेश के दादाजी को अगले ही महीने एक नया ट्रैक्टर मिल गया. He was very happy. क्यों हैप्पी था? अब दादाजी को बुलक की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब मशीन से ही जल्दी जल्दी खेत जो है वो मिट्टी ढीली हो जाएगी. आपने जेसीबी देखा है जो कचरा उठाता है? कभी देखा उसके पीछे कैसा बैक में लगा होता है जो कचरा उठाता है? ट्रैक्टर में भी कुछ ऐसा ही लगा होता है जो पूरी मिट्टी को ढीली करते हुए चला जाता है. ठीक है. तो अब वो बहुत खुश था. He was very happy. Now how do you know Ramesh is very caring boy? आंसर लिखिए. कौन बोलेगा? पहले आंसर बताओ. हाउ डू यू नो रमेश इज वेरी केयरिंग बॉय? कीर्ति बोलो, हाउ डू यू नो रमेश इज वेरी केयरिंग बॉय? Yeah, mom, I don't know. तुम्हें नहीं पता चला कि रमेश कैसा केयरिंग बॉय है? क्यों केयरिंग बॉय है? मैम पता चला. तो बोलो. मैम हिंदी में आता है. क्यों? इंग्लिश में कोशिश करो. मैम रमेश इज अ हेल्पफुल बॉय. हाउ डू यू नो दैट? कौन बोलेगा? अनन्या ने हाथ उठाया है. बोलो अनन्या. When Ramesh saw that her grandfather is plowing, she felt very sad. He felt. Right. He felt. Yes, right. Ramesh, how do you know Ramesh is a caring boy? Ramesh felt sad. लिखिए सारे बच्चे. Sad when he saw his old grandfather plowing the field with bullock.
This shows that he is a caring boy. सही है. Number 2 question पढ़ो. Number 2 question पीयूष पढ़ो. What is the question? आर्या मिश्रा number 2 question पढ़ो. What kind of man is Ramesh's father? What kind of man is Ramesh's father? What kind of man is Ramesh? No, कौन बोल रहा है? Father. तो जैसा रमेश था, रमेश का पापा भी वैसा ही है. So Ramesh's father is very caring and kind. Ramesh's father is also very caring and kind. Next question कौन पढ़ेगा? Number 3. स्वस्ति आर्या मिश्रा पढ़ो. अर्णव गुप्ता पढ़ो. नेक्स्ट क्वेश्चन. अर्णव नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो. बच्चे तुरंत म्यूट नहीं करते हो, अनम्यूट नहीं करते हो. आमिया सिंह नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए तो बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए. बोलो. How can you help your grandparents? How can you help your grandparents? बताओगे? We can help our grandparents by helping them. Helping them. बोलो बोलो बोलो. You are giving a very good answer. बोलो. By giving. We can help our grandparents by helping them and by taking care of them. अभी ये रमेश ने By केयर ही taking किया ना. Yes, रमेश ने उसे केयर ही किया ना उस पापा का, दादाजी का. तो वो भी उनका हेल्प हो गया. उसने केयर किया. तो ओके, we can help our grandparents. We can help our grandparents by taking care of them, comma, loving them, and by helping them in doing their work. अब दादाजी बुजुर्ग हैं, उन्हें पानी चाहिए, उन्हें बॉटल लाना है, हम बॉटल लाके उनको दे देंगे. वो भी तो उनका हेल्प हुआ ना. हमें वो हेल्प नहीं हुआ. Okay, we can help our grandparents by taking care of them, loving them, and by helping them in doing their work. Okay, चलिए इसको फटाफट लिख लीजिए तो आप लोग. Okay, ma'am. We are running short of time. हमारा समय खत्म हो रहा है. We have got only 2 minutes. थोड़ा जल्दी जल्दी करो आप लोग. Good. Good, good, good. Very good. तो लेसन 4 कंप्लीट हो गया. बॉयज एंड गर्ल्स, आपको जो भी एक्टिविटीज या प्रोजेक्ट वर्क्स मिलेंगे हॉलीडे होमवर्क में, आपको A4 शीट में बनाने हैं. कंप्यूटर के लिए A4 शीट आता है. आपने देखा है A4 शीट जिसमें कि प्रिंटिंग होता है, प्रिंट्स निकलते हैं. आपको उस प्रिंट्स वाले पेज पे ही आपको ड्राइंग करने हैं जो भी आपके हॉलीडे होमवर्क्स पे प्रोजेक्ट्स रहेंगे. ठीक है, हॉलीडे होमवर्क्स मिलेगा, उसमें आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे. तो उस प्रोजेक्ट्स को आपको उसी A4 शीट में बनाना है और उसकी फाइलिंग रखनी है. जब आप स्कूल खुलेगा उस फाइलिंग को जमा करना है.
ओके या हो सकता है कि उसके पीडीएफ बना के भेज दिया जाए कि आप उसका स्क्रीनशॉट लेके भेजिए, हमें ना मार्किंग करने हैं तो आपको बना लेना है ना, सारे बच्चे इसको बना लेंगे, ठीक है। मैम मेरा वैल्यू बेस नहीं हुआ। तुम्हारा वैल्यू बेस नहीं हुआ? नो मैम, ठीक है, आंसर खाली लिखना था। कहाँ थी तुम, कहाँ रह रही हो आजकल बताओ तो कीर्ति? Why are you so slow? ठीक है खाली। No, very bad. Everybody is writing and you are writing so slowly. पूछा गया था बच्चे, try to be with the class. चलो मैंने वापस कर दिया, जिन लोगों ने नहीं लिखा लिखो, वैसे समय बहुत कम है, you have got only 1 minute time. जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किया था, सात्विक आपका भी नहीं कंप्लीट हुआ था, ओहो वेरी गुड, कंप्लीट कीजिए जल्दी जल्दी कर लो बच्चे, बट ट्राई टू बी विद द क्लास, बच्चा क्लास के साथ रहना चाहिए, है ना, हमेशा कोशिश कीजिए कि क्लास के साथ चले। थोड़ा जल्दी, यू हैव ओनली 1 minute, लेस देन 1 minute शो कर रहा है क्लास को। कीर्ति बात नहीं, आप बात नहीं समझ में मैं नहीं बात। कर रही हूँ बात। अच्छा तुम नहीं कर रही हो बात तो कोई बात नहीं, शांति रहो।